अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट को कवर करते हैं। आज साबिक चीफ जस्टिस अगर मैं कहूँ, क्योंकि वो आज चले जाएंगे, तो आज फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ। जो मकबरा बनाया गया उन्होंने इफ्तिताह भी किया और जस्टिस मंसूर अली शाह इस तकरीब में नहीं आए, उनके फुल कोर्ट रेफरेंस भी नहीं आए। ये सारी तफसीलात जानेंगे। साकिब भाई, सबसे पहले तो ये बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो अल्फाज परसों के एक इख्तलाफी नोट था जो इस्तेमाल किए थे, और जिस तरह एक कंडक्ट था उनका, जिस तरह एक जुडिशल ऑर्डर में एक ब्रदर जज के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उनको तज़हीक करने की कोशिश की गई, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, और अपने आप को जो है वो बड़ा बाला तर बताने की कोशिश की गई। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता भी था कि जस्टिस मंसूर अली शाह आए। और वो वैसे तो खबर आई थी कि वो उम्रे पे जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने रीज़न दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि क्यों नहीं आए। उन्होंने ये एक वजह बताई है जो पहली दफ़ा हमारे सामने भी आई कि जस्टिस चीफ जस्टिस काजी जब थे साकिब निसार, उनका जो आखिरी जो तकरीब होती है, अलविदाई रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस में भी नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा था कि उसकी वजह भी यही थी कि उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को उनसे भी बदतर उस लिहाज से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस के साथ जो है वो जो वजूहात देना पड़ रही हैं, जिसकी वजह से मैं ये रेफरेंस अभी नहीं जो है वो इसमें अटेंड करूँगा, वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हैं। और जो सख्त जो मतलब जो आज़ाद अदलिया का जो तसव्वुर था, जो अदलिया में मुदाखलत थी, उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने सहूलत कारी की। और जो उमूर जो है वो अदलिया में किसी सतह पे भी उसमें मुदाखलत हो रही थी, उसको रोकने की भी कोशिश नहीं की। और इन्होंने बिल्कुल ऐसे जो है वो ज़ाहिर किया जैसे सब कुछ जो है वो बेहतरीन चल रहा है। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मैं इनका रेफरेंस अटेंड नहीं करूंगा। बड़ी सख्त लैंग्वेज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो उस ख़त में लिखी। और मैं हैरान हूँ कि माजी में बड़ा अच्छा एक ताल्लुक था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने उस ताल्लुक का भी ख्याल नहीं रखा। आखिरी दिन जिस दिन उनका जो पार्लिमानी कमेटी है, उस दिन जो है वो बैठी थी और 3 जजेस में से एक की सिलेक्शन होनी थी। तो उस दिन भी उनकी जो लैंग्वेज, उन्होंने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा, उस इख्तलाफी नोट में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो एक जज को जेब नहीं देते। अपनी जुडिशल ऑर्डर में आप किसी भी जज के कंडक्ट को उस तरह डिस्कस नहीं कर सकते जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने किया। 8 जजेस के जो फैसला है उसको कहा फैसला ही नहीं है, उसको कहा जी वो बाइंडिंग नहीं है, उसको कहा जी इस पर तौहीन अदालत भी नहीं लगती अगर ना हो। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और आखिरी दिन जब आप अपना 42 साल सर्विस करके आखिरी दिन आप जा रहे हो घर, तो आपकी हालत ये हो कि आपके साथी जजेस आपके हवाले से ऐसे कमेंट्स दे रहे हों। और जस्टिस मंसूर अली शाह पूरे मुल्क में उनका एक बड़ा नाम है, इंडिपेंडेंट जज हैं, आज़ाद मनश जज हैं, और बड़े कम्पिटेंट जज हैं। उनकी जानिब से ऐसे अल्फाज आना, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की पूरी ज़िंदगी पर जो है वो उसने पूरा सवालिया निशान, उनके जो जुडिशल हिस्ट्री जो उनकी लाइफ थी जो बतौर जज उन्होंने गुजारी, उस पर बहुत सवालिया निशान छोड़े हैं। अच्छा साकिब भाई, दूसरे ये भी बता दें, आप काफी अरसे से मतलब कोर्ट्स को कवर करते हैं और जो नए चीफ जस्टिस जो नामजद हुए याहिया अफरीदी साहब, उनके किरदार से भी आप वाकिफ होंगे। तो उनको और जिस तरीके से उनको नामजद किया गया इस माहौल में, तो किस तरह देखते हैं जब वो चीफ जस्टिस आएंगे, तो किस तरह देखते हैं उनको। जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो भी करेंगे, डिलीवर करेंगे। वो उनकी एक खासियत है कि वो टीवी नहीं देखते, या इस तरह सहाफ़ियों के साथ उनका इस तरह का इंटरेक्शन हमने नहीं देखा जो जिस तरह बाकी जो है जजेस रखते हैं या इस तरह का। और इसी तरह वो जो है वो उनकी राय आपको असेस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि